व्याकरण से संज्ञा करेंगे, जिसे इंग्लिश भाषा में नाउन कहा जाता है। प्राचीन काल में जब भाषा का विकास हुआ होगा तो उस समय हमारे पूर्वज थे जो उन्होंने हर एक वस्तु को कोई ना कोई नाम दिया होगा, तो यही नाम जा पहचान संज्ञा कहलाती है। जैसे गर्मी से राहत पाने हम इंडिया गेट गए, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। रितेश और दिया गेंद से खेलते रहे, पेड़ पर गिलहरियाँ चढ़ उतर रही थी। तो जैसे गर्मी क्या है, जे एक भाव है जो हम महसूस करते हैं। इंडिया गेट जे किसी स्थान का नाम है। भीड़ कोई इकट्ठ ऐसा है। रितेश और दिया जे क्या है, रितेश और दिया क्या है, प्राणियों के नाम है, भाव के मनुष्यों के नाम हैं। पेड़ और गिलहरियाँ चढ़ उतर रही थी, तो जो पेड़ और गिलहरियाँ है वो भी गिलहरियाँ मनुष्य प्राणियों के नामों में आती है, और पेड़ क्या आते हैं, वो वस्तुओं के नाम में आते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा क्या देंगे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अर्थ के जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या भाव के नाम का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो हम संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जैसे विवेकानंद भारत के महान चिंतक थे, तो जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें विवेकानंद क्या है, वो कोई विशेष व्यक्ति है और भारत किसी स्थान का नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देंगे, जो शब्द किसी एक ही वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे संज्ञा का दूसरा भेद है, जैसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चे, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो इस वाक्य में जो उपवन अर्थ बगीचा, उपवन व फूल शब्द है वो किसी एक ही जाति के स्थान व वस्तु का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे स्थानों के नाम, जैसे नदी आ गया, पहाड़, समुंदर, देश, घर, उपवन, नगर, ये एक ही जाति का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे फल फूलों के नेम, आम, पपीता, केला, गुलाब, गेंदा। जैसे पशु पक्षियों के नाम, शेर, चीता, बंदर, कोयल, चिड़िया। और व्यावसायिक नाम, जैसे मंत्री, अध्यापक, नेता, किसान, मजदूर आदि। अगर किसी मंत्री विशेष का नाम आए तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, अगर अकेला मंत्री शब्द आए तो वे जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह अध्यापक, अगर किसी विशेष अध्यापक का नाम आए, जैसे हम किसी भी अध्यापक का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर अध्यापक शब्द आए तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद बच्चे हैं भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शरीर को निर्बल बना देता है। इस वाक्य बुढ़ापा शब्द से अवस्था का पता चलता है, हमें किसी भाव का पता चलता है, अंत जे भाववाचक संज्ञा है। जैसे वीरता, क्रोध, दुख, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, शर्म, जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो भाव हम महसूस करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अवस्था हो गई बचपन, बुढ़ापा, शैशव, यौवन, भाव के जो हमारा बचपन है, यौवन है, ये सभी भाव
अवस्था जे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। गुण दोष जैसे प्रेम, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता, ईमानदारी, जे हमारे जो गुण और जो हमारे दोष हैं वे शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कोई कार्य करना, जैसे पढ़ाई लिखाई, सिलाई, दौड़, ये सभी काम भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो आगे बच्चे हैं समुदायवाचक संज्ञा। कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं। इस वाक्य में कक्षा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने पहले तो मुख्य जो 3 संज्ञा के भेद थे वो ही किए थे, मगर अब समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा का भेद माना जाता है। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, समूह होता है इकट्ठ का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ हो गई, कक्षा हो गई, परिवार हो गया, मंडली हो गई, कोई झुंड हो गया, तो ये समुदायवाचक संज्ञा में शब्द आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे घी, तेल, दूध, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, मिट्टी आदि।